हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो देखिए सिमिलरिटी क्या होता है। मान लीजिए कि दो ट्राइंगल है, एक है आपका ए बी सी और दूसरा है आपका डी ई एफ। ठीक है, दो ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा डी ई एफ और दोनों सिमिलर है। तो जैसे ही कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल और दोनों का कोरस्पॉन्डिंग आपका साइड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो आपका समान रेशियो में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका ये दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ई इक्वल टू एंगल आपका ई है ना बी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो तीनों ये हो गए और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। जैसे इसका पहला का है आपका ए बी, दूसरा का डी ई से बराबर, फिर इसका बी सी, इसका ई एफ का जो रेशियो होगा इक्वल होगा इसका ए सी का और आपका इधर डी एफ का। तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल जो है वो आपका सेम साइज का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये आपका 5 है, ये 6 है और ये आपका 7 है और ये आपका 10 है, ये 12 है और ये 14 है। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बराबर है, इक्वल है। एक को ऊपर जब दूसरा को रख देंगे तो ऐसा नहीं कि दोनों सेम साइज का है, लेकिन दोनों का रेशियो सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे ये देखिए यहाँ पे ए बी बटा डी ई कितना है, ए बी है आपका 5 और आपका डी ई जो है वो आपका 10 है, तो 1/2 हुआ, यहाँ पे भी 1/2 हो रहा है और यहाँ पे भी 1/2 हो रहा है। तो जैसे ही कोई भी चीज सिमिलर होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो समान रेशियो में होगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए हमें तीन रूल दिया हुआ है। ठीक है, तीन रूल है। पहला, इससे रिलेटेड हम लोग तीन रूल जानते हैं। पहला है आपका ए, कोई दो ट्रायंगल है और दोनों का तीनों जो आपका एंगल है वो आपस में अगर बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, और जैसे दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो एक समझ में आया हम लोग को। दूसरा क्या है, एस एस एस, अगर दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो अगर जैसे ए बी सी है और ये आपका डी ई एफ है, दोनों ट्रायंगल का जो अगर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, ये वाई है, ये जैसे पहला वाला का उल्टा है। अगर तीनों का एंगल बराबर है तो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, अगर तीनों साइड बराबर है तो आपका एंगल होगा बराबर। ठीक है, और तीसरा क्या देखिए, साइड एंगल साइड, ये क्या है, फिर वैसी है, दो साइड दिया हुआ है और उससे बनता हुआ एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया इधर भी, एक ट्रायंगल इधर भी दिया, तो इसका मान लीजिए दो साइड दिया हुआ है इसका रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसका दोनों से जो बना हुआ एंगल है ये वाला भी दिया हुआ है, तो एस ए एस से ये दोनों जो है आपका सिमिलर हो जाएंगे, और जैसे ही सिमिलर होंगे दोनों का जो ट्रायंगल का जो रेशियो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में समान रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग तीन चीज पढ़े। जैसे ही कोई भी चीज सिमिलर होगा उसका एंगल हो जाएगा बराबर और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी यूज करेंगे। ठीक है, कैसे होगा यूज, पहले इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम है मान लीजिए ए, इसका है बी और इसका है सी। ठीक है, ए बी सी नाम है इसका। अब देखिए यहाँ पे बन रहा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या क्या हम लोग इस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ करना होगा, कंस्ट्रक्शन किए खुद से। तो हम लोग क्या किए कि ये यहाँ से इसका एल्टीट्यूड को यहाँ मिला दिए, यहाँ से इसका एल्टीट्यूड को यहाँ मिला दिए। जैसे एल्टीट्यूड मिला तो ये आपका 90 हो गया, इधर से भी ये 90 हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये 90 हो, ये भी 90। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग देखें कि अब अगर ये एंगल जो है आपका
थीटा है, मान लीजिए ये एंगल जो है आपका थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये पूरा तो 90 है, लेकिन यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक होगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, पूरा ही जो है वो 90 है, और और सिर्फ यहाँ तक ये वाला जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला थीटा हुआ, सब ना जोड़ के दोनों 90 होगा। अब देखिए ये 90 है, ये 90 प्लस ये 90 थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या हम लोग क्या आपका एक, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड खींचे, ये पूरा 90 है, तो यहाँ तक ये इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा 90 था, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये इसका मतलब थीटा होगा, तब ना जोड़ के 90 हुआ, और ये थीटा ये 90, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो, इसके साथ ये और पूरा का साथ ये या फिर ये सिमिलर हो जा रहा है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या इसमें बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं इसमें ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी को सिमिलर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नाम दे देते, डी दे देते, चलिए। ठीक है, ए बी डी को हम लोग सिमिलर कर रहे हैं बी सी डी से। ठीक है, सिमिलर कर दिए, ये सिमिलर हो गया बी सी डी से। अगर दो, अब देखिए ए बी डी, ए ये वाला ए बी डी, ठीक है, और बी सी डी, बी सी डी, देखिए हम लोग यहाँ पे सिमिलर जो है दो ट्राइंगल को लिए, तो ऐसे नहीं ले सकते, यहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा उसी का रिस्पेक्ट में दूसरा वाला भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए को पहले लिए है, तो ए कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बी पहले लिए, बी कितना है 90 माइनस थीटा, सेम है। फिर यहाँ बी लिए, बी कितना है थीटा, यहाँ पे सी लिए, सी कितना है थीटा। ठीक है, और डी भी सेम है, क्योंकि सी दोनों 90 है। अब जैसे दो चीज सिमिलर हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं ए बी, ये वाला पहला वाला ए बी बटा इसका पहला वाला बी सी बराबर होगा इससे, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बी डी सी डी से, बी डी सी डी बराबर होगा, और ए डी और बी डी, ए डी और बी डी। अब अगर हम लोग यहां से दूसरा वाला को बराबर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या आएगा, दूसरा वाला को बराबर करेंगे, तो ये आपस में ऐसे इंटू होगा और ये ऐसे इंटू होगा, जैसे ये वाला इंटू होगा तो यहाँ पे आपका बी डी स्क्वायर आ जाएगा, बी डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए डी इंटू सी डी। ठीक है, ए डी इंटू सी डी, और ये देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये आपका ए ए ए से सिमिलर है। ठीक है, ए से सिमिलर हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल थे, हम लोग यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड खींचे तो ये 90 हो गया, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, किसी भी दो साइड को हम लोग पहले बराबर करेंगे कैसे भी करके, तो हम लोग ने क्या किया, पहले ए बी डी उसका सिमिलर में लिया बी सी डी को, और वहां से हम लोग देखे, हम लोग इसका इसमें पहले वाला का यूज नहीं किया। ठीक है, इसको हटा दिए, तो यहाँ से हम लोग को जो पहला रिजल्ट आया बी डी स्क्वायर, मतलब यहाँ ये वाला जो लेंथ आया, ये जो एल्टीट्यूड का लेंथ आया, वो आपका बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। तो यहाँ से हम लोग का पहला जो फॉर्मूला आ गया हम लोग का, वो आ गया बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। ठीक है, सही है। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ से देखे, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर बी डी सी को पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी से सिमिलर कर देंगे, किससे, बी डी सी को, बी डी सी क्या है, बी डी सी को अगर सिमिलर कर देंगे बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी, देखिए बार बार बोल रहे हैं कोई भी ट्रायंगल कैसे भी नहीं ले सकते या तो आप पहला वाला ट्रायंगल को कैसे भी लीजिए, बी डी सी लीजिए। अब देखिए बी कितना है, यहाँ पे बी है आपका आपका बी डी सी, तो 90 माइनस थीटा है, तो देखिए उसका रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा जो ए है उसी को लिए। उसके बाद डी कितना है, डी है आप लोगों का 90, और बी कितना है, बी पूरा 90 है बड़ा वाला ट्रायंगल में, और सी कितना है, सी यहाँ भी थीटा और सी वहां, दोनों में ही इक्वल है, कॉमन है वो वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी बी डी
बटा ए बी बराबर डी सी बटा बी सी और बी सी बटा ए सी को ले सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमको आपका मान लीजिए बी डी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, बी डी निकालना है इस फॉर्मूला से, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका आया दूसरा वाला में बी डी बटा ए बी, डी सी बटा बी सी और बी सी बटा ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी आएगा। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए अगर इस दो को देखे, इसको हटा दिए, इसको इग्नोर किए भी, तो हम लोग इसको देखे तो ये उधर जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी बटा ए सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोले दूसरा फॉर्मूला हम लोग का कितना आया, दूसरा फॉर्मूला हम लोग का यहाँ से आया बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी बटा ए सी। अगर हमको डी डी निकालना है, ठीक है, बी डी निकालना है और मेरा ए बी बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बी सी दिया, पाइथागोरस थ्योरम से अगर जो भी तीन में से दो दिया हुआ तीसरा निकाल के अगर बी डी बोल रहा है तो ए बी इंटू बी सी बटा ए सी, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, दो चीज आया कि पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग किए कि ए बी डी को हम लोग डी से सिमिलर किया, फिर हम लोग का एक रिजल्ट आया जो कि ये वाला है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। फिर हम लोग क्या किए कि बी डी सी को हम लोग पूरा वाला ट्राइंगल से बी डी सी को हम लोग पूरा वाला ट्राइंगल से सिमिलर करके दिखाया, तो हम लोग एक और रिजल्ट आया बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी बटा ए सी, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर उसी तरह से अगर हम अब इसको बराबर करेंगे, ठीक है, अब इसको हटा देंगे, इसको अगर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, तीसरा रिजल्ट में आ जाएगा बी डी बराबर, ठीक है, या बी डी ही, या अगर कुछ और निकालना होगा बी डी या सी डी, तो हम लोग देखेंगे इसमें किसको बराबर करे, मान लीजिए डी सी डी निकालना है, मान लीजिए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको और इसको देखते हैं, इसको छोड़ दे रहे, तो हम यहाँ पे हम लोग का मालूम है डी सी बटा बी सी दिया हुआ है, डी सी बटा बी सी और बी सी बटा ए सी दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ से डी सी निकालना है या सी डी निकालना है, ठीक है, सी डी लिखते हैं, सी डी ज्यादा अच्छा लग रहा है, सी डी निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बी सी उधर जाएगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा ए सी, ठीक है, सी डी स्क्वायर, सी डी बराबर 3 नंबर फॉर्मूला आया क्या, सी डी बराबर बी सी स्क्वायर बटा ए सी। अब देखिए हम लोग को सी डी निकालना है, सी डी, तो सी डी से बना हुआ जो साइड है ये वाला बी सी, सी डी अगर निकालना है तो डायरेक्टली तो हम लोग को मालूम चलेगा कि बी सी का स्क्वायर बटा पूरा का स्क्वायर ए सी। उसी तरह से यहाँ पे अगर सी डी बराबर ये वाला साइड, तो अगर ए डी बोलेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बटा ए सी, ठीक है, ये ए सी है, ठीक है, ए डी बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए सी आ जाएगा। किससे, ये किससे आएगा, ये अगर मान लीजिए हम इसको और इसको इक्वल किए थे, अब इसको और पूरा वाला को अगर दिखा देंगे तो अगर हम ए बी डी सिमिलर दिखा देंगे, ए बी डी को सिमिलर दिखा देंगे किससे, पूरा वाला से, या हाँ ठीक है पूरे वाला से ए सी बी से सिमिलर दिखा देंगे, तो हम लोग का ये वाला आ जाएगा ए डी बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए सी, ये वाला आप लोग खुद से कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पे 4 रिजल्ट निकल के आया। पहला क्या है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, दूसरा है बी डी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी बटा ए सी, तीसरा है अगर सी डी का लेंथ निकालना है तो सी डी बराबर बी सी स्क्वायर बटा ए सी, और अगर ए डी का लेंथ निकालना है तो ए बी स्क्वायर बटा ए सी, ये आया 4। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलरिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इफ ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, पहला ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, दूसरा वाला का डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। यहाँ पे बोल रहा है एंगल ए 47 है, ठीक है,
एंगल ई 63 है, तो ये कितना होगा? ठीक है, एबीसी सिमिलर है डीईएफ का। अगर एबीसी सिमिलर है डीईएफ का तो दोनों ये इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का बराबर होगा। अगर ए बराबर 47 है तो ए का रिस्पेक्ट में डी है तो डी का भी 47 ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर ई बराबर 63 है तो ई का रिस्पेक्ट में बी जो एंगल बन रहा है वो भी 63 होना चाहिए। बस केस सॉल्व, तीनों जोड़ के 180 होता है, ये दोनों 47 63 दिया तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 180 माइनस 47 प्लस 63। ठीक है, कितना हो जा रहा है जोड़ के हो जा रहा है 110, 180 से घटा 70 बचा आंसर। ठीक है, तो कितना आया? 70 आंसर आया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दूसरा 2 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, इसको भी देखते हैं। ये बोल रहा है साइड ए बी, ठीक है, of a parallelogram ABCD is produced to E in such a way that BE equal to AB। ठीक है, तो पहले हम लोग नाम दे देते हैं कि ABCD कहीं से भी दीजिए, A B C D। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, बोल रहा है साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रोड्यूस टू E। AB को E तक बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। AB को E तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब बोल रहा है इन सच अ वे, इस तरह से कि BE का जो लंबाई है वो AB का लंबाई का बराबर है। अब देखिए ये पैरेललोग्राम तो चारों साइड बराबर होगा, ये L, ये भी L, ये भी L और ये पूरा भी L। ठीक है, और ये भी L होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ तक DE, ये DE जो बढ़ रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है BC को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो काट दिया। द पॉइंट Q डिवाइड्स BC, सवाल बोल रहा है कि जो Q जो है वो जो BC को डिवाइड कर रहा है उस क्या रेशियो में कर रहा है। ठीक है, क्या रेशियो में कर रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इन शॉर्ट कि CQ बटा QB का क्या रेशियो होगा। ठीक है, क्या रेशियो होगा, CQ बटा QB का क्या रेशियो होगा। चलिए कैसे निकलेगा, हम लोग को मालूम है कि सिमिलरिटी दिखाना होगा, तो कैसे हम लोग दिखाए सिमिलरिटी, कुछ हिंट्स कुछ लिंक तो मिलना चाहिए। तो अब देखिए गौर से देखिएगा तो हम लोग को मालूम चलेगा कि मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये हम लोग का x है, मान लेते हैं जब, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हम लोग लाइंस में पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट। ये अगर x है तो ये भी, और क्या मान सकते हैं? ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं y, ठीक है, इसको मान लेते हैं y, तो ये भी y होगा। कैसे? z कॉन्सेप्ट से, अगर ये y है तो ये भी y हो गया। करेक्ट, सही है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड तो अपने आप सेम ही होगा। तो आप देखिए ट्रिपल ए रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर कर देते हैं, किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे क्यू सी डी को ले लेते हैं। क्यू सी डी सिमिलर होगा किसका साथ? क्यू सी डी। क्यू कितना एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स कितना क्यू है। सी का पास वाई है तो यहाँ पे वाई बी का पास है, लास्ट में यही बचा बेचारा। तो हम बोल सकते हैं क्यू सी डी सिमिलर है क्यू बी ई का। तो जैसे ही दो साइड अगर आपस में सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्यू सी बटा क्यू बी बराबर, ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्यू डी, ठीक है, इसको ले लिए पहले गलती से, ठीक है कोई बात नहीं, क्यू बी बटा क्यू ई बराबर, और क्या, सी डी बटा बीई का। अब हमको जो बोला है हम उसी को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। अब देखिए हम लोग को निकालने बोला था सी क्यू बटा क्यू बी, तो यहाँ पे देखिए क्यू सी बटा क्यू बी आ रहा, मतलब ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा क्यू सी बटा क्यू बी। ठीक है, फिर दिया हुआ क्यू डी, ठीक है, क्यू डी बटा क्यू ई। तो क्यू से डी और क्यू से ई का लंबाई हम लोग को कुछ लेंथ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इसको हम, ये एल नहीं है, ठीक है, ये ऐसे टिक मारा हुआ है तो ये हट गया, बचा सी डी से कुछ दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, ठीक है, सी डी दिया हुआ है और बीई ये वाला भी दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम लोग को मालूम है कि सी डी कितना दिया हुआ, सी डी दिया हुआ एल, और बी ई बी जो कि इसका साथ बराबर था, ये एल है तो ये भी एल हो गया। देखिए कट किए दोनों, 1:1 आ गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि क्यू सी इज टू क्यू बी बराबर 1:1 है। मतलब जो सवाल पूछ रहा था कि जो क्यू जो है वो बी सी को किस रेशियो में काटेगा, तो ये आपका बराबर में काटेगा। ठीक है, दो बराबर हिस्से में काटेगा तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और सवाल है बहुत अच्छा, 3 नंबर में क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी। ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी, एम एन ओ पी कहीं से भी, तो यहीं से दे दिए। चलिए एम एन ओ पी, तो ये ओ है, ये पी है। एम एन ओ पी, यहाँ तो सही समझ में आया। इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। पी एम एक्सटेंड टू जेड, पी एम जो है ये पी है, पी, ये पी है ना, पी एम जो है वो आपका एक्सटेंड हुआ जेड तक। ये थोड़ा ऐसा करके होना चाहिए था, लेकिन ठीक है इधर हो गया, कोई बात नहीं। और फिर क्या बोल रहा है, पी एम जो है वो जेड तक एक्सटेंड हुआ, और ओ जेड, ठीक है, ये जो ओ जेड जो इंटरसेक्ट कर रहा है एम एन को, कहाँ पे, एम एन और पी एन को। ठीक है, एम एन एंड पी एन को कहाँ का, एक्स और वाई, मतलब ये पी एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किस देते हैं, ये ठीक है। तो एम एन को कर रहा है इंटरसेक्ट वाई पे, तो ये वाई नाम दे दिए। और एम पी एन है ना, पी एन को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पे, तो इसका नाम एक्स दे दिए। इफ ओ एक्स, ओ से एक्स का दूरी जो है तो वो 27 दिया हुआ है, और एक्स से वाई का दूरी, मतलब ये वाला दूरी जो है वो आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड, ये पूछ रहा है, ये कितना होगा लंबाई। इस सवाल देखते हैं कि बोल रहा है कि जो फिगर दे दिया हुआ है एम एन ओ पी पैरेललोग्राम में, पी एम को हम लोग जेड तक आगे बढ़ाए, तो पी एम को हम लोग एक्सटेंड किया आगे जेड तक। फिर बोल रहा ओ जेड जो है, ओ जेड जो है वो आपका एम एन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स पे कर रहा है, और पी एन जो है, पी एन इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ओ जेड को एक्स पे। करेक्ट। तो पूछ रहा है, और दोनों का वैल्यू दे दिया है, ओ एक्स बराबर 27 और एक्स क्यूब बराबर 18 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम दो ट्रायंगल तो हम लोग को चाहिए सिमिलर होने के लिए। ठीक है, इसको मिटा देते थोड़ा जगह कम है। ठीक है, दो साइड तो कम से कम हम लोग को चाहिए सिमिलर होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमको खुद से खुद मालूम चल रहा है कि अगर ये साइड, ये साइड अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड नहीं मान सकते, एक्स दिया हुआ है ना, मान लेते हैं अल्फा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए ये वाला जो ऐसे हो रहा है, हम बोल रहे ये वाला साइड अल्फा है यहाँ पे, तो उसी तो ये जेड बन रहा है यहाँ से ऐसे करके, ये तो ये वाला भी अल्फा होगा। करेक्ट। और अगर इसको हम बोल देते ये वाला साइड को बीटा, तो ये वाला साइड भी बीटा होगा। ठीक है, और ये वाला का इक्वल में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड हम लोग आपका दिखा सकते हैं। ठीक है, और कुछ साइड बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए अगर और किसी में देखेंगे तो मान लीजिए ये ट्रायंगल बन रहा है एक्स वाई जेड, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि ये यहाँ जो एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको समझ में आ रहा था कि ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये अगर बीटा तो ये भी बीटा है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, और ये जेड कॉम्पोनेट्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग इसमें सिमिलरिटी यूज करेंगे, तो पहले देखना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा लिखे पहले, मान लीजिए लिख देते हैं आपका एक्स, एक्स एन बी। ठीक है, एक्स एन बी पहले लिख देते हैं, ये हम लोग सिमिलर दिखा रहे हैं। अभी एक्स, एक्स ये वाला है तो यहाँ पे जो है ये वाला क्यू है। एन, एन है आपका अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा पी पे बन रहा है, और बचा यहाँ पे कौन, बीना। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा कितना पे बन रहा है, बी पे ही बन रहा है, तो क्यू पी बी। ठीक है, ये दोनों हम लोग दिखाए। ओहो गलती हो गया, एन एक्स, ये बी तो इसका ये है ना, काट देते हैं। ये हो गया आपका एक्स एन वाई, सिमिलर है किससे, आपका पी
ये बीटा समझ रहे थे, ये एक्स है, पी एक्स ओ से, ठीक है। ठीक है, एन एक्स वाई, ठीक है, एक्स एन वाई, यहाँ पे हम एक्स एन वाई लिए हैं, तो थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम रहा, एक्स एन वाई, या इसको हम लोग ले लेते हैं एन एक्स वाई, इसका रिस्पेक्ट में पहले एन एक्स वाई आ रहा है, तो एन एक्स वाई ले ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मालूम है जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड जो होगा वो भी सिमिलर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन एक्स बटा पी एक्स बराबर एक्स वाई बटा एक्स ओ और एन वाई बटा पी ओ, ये बराबर होगा। अब इसमें मेरा जो काम होगा उसको रखेंगे, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्यू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपका क्यू एक्स बोल ओ है ला, ठीक है। तो एक्स ओ का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, और एन वाई और ओ पी, ये भी रहेगा, क्योंकि अगर ये मालूम चल जाएगा तो इसका रिस्पेक्ट में ये निकाल सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। एन वाई बटा एक्स ओ बराबर एन वाई बटा पी ओ बराबर एक्स वाई बटा एक्स ओ, ठीक है। एन वाई नहीं मालूम है, छोड़ दिया इसे, पी ओ भी छोड़ दिया, नहीं मालूम। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, कितना है 18, यहाँ लिखिए 18, और पी ओ पी ओ बोल रहे एक्स ओ का वैल्यू दिया हुआ है 27, 6 से कटा, ये 9 से कटा, सॉरी, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एन वाई ये 2 है और पी ओ ये पूरा आपका 3 है, तो मान लीजिए 3x है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3x है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 3x होना चाहिए ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 3x है, लेकिन ये तो हम लोगों ने नहीं दिया, ये दिया हुआ, ये कितना है, ये 2x है, और पूरा जो है 3x है, इसका मतलब ये x है, करेक्ट, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को मालूम है, अब हम लोग को ये मालूम है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि एम वाई इस ट्रायंगल का मतलब किसका किसका, आपका जेड एम वाई और, ठीक है, जेड एम वाई और आपका ये बोला पूरा पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है पी जेड ओ का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एम जेड, ओहो, एम वाई बटा पी ओ है इक्वल टू, ठीक है, जेड वाई वाला बोल सकते हैं कि ये वाला छोटा वाला जेड वाई पूरा जेड ओ का बराबर है, और भी हो रहा है, ठीक है, एक और साइड हो रहा है लेकिन उसका यूज हम लोग का नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एम वाई कितना दिया हुआ एक्स और पी ओ कितना दिया हुआ 3x, यहाँ से जेड वाई कितना है, जेड वाई नहीं मालूम, जेड वाई तो निकालना है, वाई जेड निकालना है, ठीक है, की बात है। और जेड से ओ का दूरी कितना है, जेड से ओ का तो दूरी हम लोग को मालूम नहीं है, जेड से वाई का दूरी जेड वाई लिख देते, प्लस वाई से एक्स का दूरी 18 दिया हुआ है, प्लस और फिर एक्स से ओ का दूरी, एक्स ओ का दूरी 27 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कट रहा है, ये 1 ऊपर बचा, तो यहाँ पे 1/3 बराबर यहाँ पे बच रहा है जेड वाई, इधर बचा जेड वाई प्लस आपका हो जाएगा 45 जोड़ के, ठीक है, 8 से 15 और 2 3 4, ठीक है। अब ये तिरछा तिरछी इंटू होगा, तो जब तिरछा तिरछी इंटू होते हैं हम बोल सकते हैं कि जेड वाई प्लस 45 हो रहा है इधर इक्वल टू यहाँ 3 ZY हो जाएगा, ठीक है। जेड वाई इधर आ जाएगा तो 2 ZY हो जाएगा, 2 ZY हो जाएगा, इधर बचेगा 45, तो एक्स वाई कितना बचेगा, एक्स वाई बचेगा, सॉरी, जेड वाई बचेगा 45/2 आपका 22.5, यहाँ से आ गया हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू, देखिए कितना
ये था कहाँ से हम लोग कहाँ पहुंचे, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना होगा, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं एक और। इन द गिवन फिगर ए डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, ठीक है। ये निकालना होगा, ठीक है। पहले हम लोग फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी है, डी ई इसको काट रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल 70 दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पे बी इक्वल टू 70, ठीक है। और यहाँ एंगल ई इक्वल टू 70 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 70 डिग्री। और ये और ए से डी का दूरी है 12 और इसका दूरी दिया हुआ 8 और इसका दिया हुआ 14, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, सिमिलरिटी यूज करना है। देखिए ए डी ई, ठीक है, ए डी ई ने ए ई डी और ए बी सी क्या सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को पहले तो कम से कम 2 या 3 एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 70 और ये 70, एक एंगल मैच हो गया, ए तो दोनों में ही कॉमन है तो हो गया, दो में 2 ट्रायंगल एंगल हो गया। और ये वाला जो बेचारा है ये तो खुद ब खुद ही हो जाएगा, जब 2 एंगल हो गया तो तीसरा भी होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए ई डी, ठीक है, ए ई डी जो है वो सिमिलर है ए बी सी से, ठीक। जैसे ही सिमिलर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन लोग का साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, तो ए ई बटा ए बी हो जाएगा, फिर ई डी बटा बी सी हो जाएगा और ए डी बटा बी सी हो जाएगा। यहाँ से जिसका यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखते हैं ई डी, ठीक है, ई डी बटा बी सी का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बी डी निकालना है, ठीक है। जो बचा ए ई, ए से ई का दूरी कितना है, ठीक है। तो देखते हैं ए से ई का दूरी 8 है, ए से बी का दूरी कितना है, ए से बी का दूरी नहीं मालूम हुई तो निकालना है, ए बी उसी छोड़ दिए बराबर। या हम लोग बोल सकते हैं कि इसको अगर एक्स मान लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 प्लस एक्स, तो छोड़ दिए ए बी ही लिख दिए, ठीक है। ए डी कितना है 12 है, और बी सी कितना है, बी सॉरी ए सी होगा, यहाँ पे गलती हो गई, ए सी, तो ए सी कितना है 14 प्लस 8 22, ठीक है। यहाँ से अगर ए बी निकालना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये 22 गुना 8 बटा 12, इसको भागा करेगा 4 दूनी 8 4 तिया 12, 44/3 आ रहा। ए से पूरा बी का दूरी जो है वो 44/3 है, तो बी डी का दूरी कितना होगा, बी डी का दूरी पूरा कितना है 44/3, उससे 12 घटा देंगे, कितना हो गया 12 तिया 36, ठीक है। तो आपका बचा 8 ऊपर नीचे 3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। तो बी डी इस तरह से निकला, ठीक है। जो एंगल का अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको हम लोग को बराबर देखना होगा, ठीक है। ना कि हम लोग अपना मन से कोई सा भी एंगल नहीं ले सकते, जैसे ए बी सी ले लिए तो अपने से नहीं बोल सकते कि ए डी ई ए डी या डी ए ले, बल्कि अगर यहाँ 70 बन रहा है तो उसका रिस्पेक्ट में यहाँ पे जहाँ 70 बन रहा है उसको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते कुछ बच रहा है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है इसमें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 ट्रायंगल अगर एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और अगर दोनों सिमिलर है, दोनों अगर सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का एरिया का रेशियो, ठीक है, बराबर होगा। दोनों का एरिया का जो रेशियो क्या क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, किसका साथ होगा, तो किसी का भी साथ हो सकता है। देखिए ठीक है, अगर हम लोग यहाँ एरिया का बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर का हो सकता है प्रोपोर्शन में, और या फिर दूसरा कोई साइड बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए बराबर। फिर क्या बचा, ए सी बटा डी एफ स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और क्या, चलिए बात और भी है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का मीडियन, ठीक है, दोनों का मीडियन का स्क्वायर करके हो सकता है, दोनों का एल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है,
दोनों का मीडियन, दोनों का एल्टीट्यूड, दोनों का सरकम सेंटर हो सकता है, ठीक है, दोनों का इन सेंटर हो सकता है, ठीक है, इसको बड़ा आर से दिखाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों का एरिया का रेशियो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का प्रोपोर्शन में होगा, या फिर एल्टीट्यूड का भी हो सकता है, या सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, एंगल बाइसेक्टर, तो किसी में भी हो सकता है। लेकिन यही अगर हम लोग पेरीमीटर का बोलेंगे कि पेरीमीटर का रेशियो बताइए, ठीक है, ये तो हम लोगों ने एरिया का बताया, पेरीमीटर का बताइए, तो पेरीमीटर का क्या होगा, ठीक है, तो अगर पेरीमीटर का बोलेंगे तो भैया पेरीमीटर बताइए, किसका, एबीसी और डीईएफ का। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी बटा ए बी बटा डीई, या फिर ए सी बटा डी एफ, या फिर बी सी बटा ई एफ, या फिर मीडियन, इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एरिया में स्क्वायर, या फिर एल्टीट्यूड का रेशियो, या फिर आपका क्या बचा, सरकम सेंटर का रेशियो, या फिर इन सेंटर का रेशियो, या फिर एंगल बाइसेक्टर का रेशियो का बराबर होगा, ठीक है। पेरीमीटर का बात करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका मीडियन, एल्टीट्यूड, रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस, एंगल बाइसेक्टर सब प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो अगर एल्टीट्यूड, अगर एरिया का बात करेंगे तो वो तब भी वही होगा लेकिन स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच रहा है, खाली इंपॉर्टेंट देख लीजिए, वो क्या है, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी, एबीसी है, और अगर ए बी का मिड पॉइंट ये वाला है और ए सी का मिड पॉइंट ये वाला है, अगर दोनों को मिला के एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो इसका नाम देते थे डीई मान लीजिए। तो हम बोलेंगे कि जो डीई का जो लंबाई होगा ना वो बीसी का आधा होगा, डीई का जो लंबाई है वो हाफ ऑफ बीसी होगा, प्लस डीई जो है देखिए पैरेलल भी है बीसी का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दोनों साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला अगर जो रेखा होगा वो तीसरा का पैरेलल और आधा होगा, तीसरा का पैरेलल और आधा होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलते हैं।